गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो भी प्रोनाउन से संबंधित है, क्योंकि प्रोनाउन का कुछ वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। आज जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आज हम जानेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है। बहुत आसान है, समझना आसान बिल्कुल है। इसके बाद जो है रिलेटिव प्रोनाउन का आएगा। इसके बाद जो वीडियो बनेगा तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, थोड़ा छोटा है और आसान भी एकदम है। तो आज हम जानेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा दिया है, पर्सनल प्रोनाउन भी हमने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यदि आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यदि आपने पढ़ा है तो उसमें देखे होंगे कि कुछ ऐसे वर्ब थे जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता था। जैसे वर्ब क्या थे, अवेल था, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्राइड, ऐसे कुछ वर्ब थे जिन वर्बों के साथ अक्सर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते थे। तो उसी से संबंधित आज हम कुछ आपको बताएंगे हम कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है और होते कितने हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मात्र दो होते हैं। कितने होते हैं? वो दो होते हैं। होते कौन कौन से हैं? वन एनोदर होता है, दूसरा होता है ईच अदर होता है। तो वन एनोदर और ईच अदर ये ही मात्र दो प्रोनाउन हैं जिसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो हम जानेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है। क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है रेसिप्रोकेट से बना हुआ है। किससे बना है? यह रेसिप्रोकेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पारस्परिक। उसका अर्थ होता है पारस्परिक, लेना देना, ऐसा उसका अर्थ निकलता है रेसिप्रोकेट का। रेसिप्रोकेट भी एक तरह से वर्ब ही है। तो जो रेसिप्रोकेट वर्ब से रेसिप्रोकल बना है, तो आप जान गए कि दो ही होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं। तो हम जानेंगे कि होते हैं कौन कौन से, उनका मतलब क्या है, उनका यूज क्या है। तो हम देखते हैं क्या होता है। जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये दो ही होते हैं। कितने होते हैं? ये दो ही होते हैं, वन एनोदर और दूसरा होता है ईच अदर, EACH, ईच अदर, OTHER। इन दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है? इनका अर्थ क्या होता है? मतलब एक दूसरे से। चूंकि दोनों का मतलब होता है सेम, दोनों का मतलब क्या होता है? वो सेम होता है। दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से होता है। इसका ऐसे ही अर्थ निकलता है, एक दूसरे से, एक दूसरे से। और इसका भी अर्थ सेम वही निकलता है, एक दूसरे से। क्या निकलता है? एक दूसरे से। अब हम कहेंगे कि जब एक दूसरे से एक ही से काम चल जाता तो दूसरा क्यों आ गया? हमारे मन में तो भ्रम होबे करेगा कि जब एक ही से जब एक दूसरे का अर्थ निकल जा रहा है तो ये दूसरा क्यों आ गया? और दूसरे का भी अर्थ सेम है। ग्रामर वालों ने एक ही अर्थ के लिए दो दो तीन तीन वर्ड्स दिए हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ अंतर है, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम होता है। एक दूसरे से, वन एनोदर, ईच अदर, दोनों का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से ही होता है।
तो अंतर क्या है इसमें, इसमें अंतर क्या है, तो आज यही अंतर जानेंगे हम। यही अंतर जानेंगे हम तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है। ईच अदर जो होता है, ईच अदर, मैं यहां लिख देता हूं पहले, ईच अदर जो होता है, ईच अदर जो होता है, यह दो व्यक्तियों के लिए आता है। किसके लिए आता है यह, दो व्यक्तियों के लिए आता है, दो व्यक्तियों के लिए। और होता है वन एनोदर, वन एनोदर जो होता है यह दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, यही इसमें अंतर है। वन का जो मतलब है, वन अनदर का मतलब ये है कि दो व्यक्ति से जब अधिक रहेंगे तो हम ये कहते हैं कि दो से अधिक तो तीन भी होता है, दो से अधिक तो चार भी होता है, दो से अधिक तो पांच भी होता है, दो से अधिक तो छह भी होता है, सात भी होता है, आठ भी होता है, नौ भी होता है, 10 भी होता है, 11 भी होता है। मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 50, 60, 70, 100, 200, 500, 1000, ये तो सब होते हैं, दो से सब अधिक हैं यार। तो जब दो से अधिक रहेंगे और एक दूसरे की बात करेंगे तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं वन का प्रयोग करते हैं। जब केवल दो ही व्यक्ति रहेंगे तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो वन अनदर का मतलब ये हो गया कि जब दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो हम उसका हम प्रयोग करेंगे, और जब दो ही व्यक्ति रहेंगे तो वहां पर हम ईच अदर का ही प्रयोग करते हैं। तो यही इसका मतलब है, यही इसका अंतर है। तो आज हम कुछ सेंटेंस देखेंगे हम कि कुछ सेंटेंसों में इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में देखता हूं, एग्जाम्पल की तरफ मैं ये देखता हूं, मान लीजिए है, एक तो है सीमा, ये भी व्यक्ति में आता है, और एंड मान लीजिए हम मोहन हो गया, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, सीमा एंड मोहन लव है, यानी सीमा और मोहन भाई प्यार करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो भाई प्यार तो करते हैं ना, यानी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईच अदर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम ईच अदर, क्योंकि ये सेंटेंस से कह रहा है कि दो लोग ही हैं, एक तो सीमा है एंड मोहन है, लव ईच अदर। होता क्या है कि आप जानते हैं ना कि ये जो लव जो वर्ब है, ये तो हमारा वर्ब है, ये तो मेरा सब्जेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोग पढ़े होंगे कि जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता था तो एक्शन करने के लिए, एक्शन को रिसीव करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। अगर कि सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर के कुछ एक्शन करते हैं और ये उस एक्शन को रिसीव करने वाला नहीं होता था तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता था। उस कंडीशन में वो खुद जो सब्जेक्ट होता था वह अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह आता था। यदि आई था तो माई सेल्फ था, यू का आपने पढ़ा होगा योर सेल्फ होता है, दे का देम सेल्विज होता था। तो यानी जब सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के जब कोई एक्शन का काम करते हैं तो उनको रिसीव करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो होता क्या है, उसी का कुछ अंश यहाँ भी मिलता है। जैसे मान लीजिए हम तो जान गए कि ये लव क्या है, ये तो एक्शन वर्ब एक्शन करती है, या भाई प्रेम करना, प्रेम करना तो एक्शन की श्रेणी में भी ये भी
आ ही जाता है लव, क्योंकि यह भी एक प्रेम करना, क्योंकि दिखता तो नहीं है लेकिन इसको हम महसूस करते हैं। तो अगर सीमा एंड मोहन लव, ये इतना हम सेंटेंस लिखें कि सीमा एंड मोहन लव, सीमा दूसरे मतलब प्यार करते हैं, तो ये किससे करते हैं, मतलब उनका जो एक्शन वो खुद पढ़ रहा है, मतलब दोनों के ऊपर पढ़ रहा है। ये कुछ बात कहता होगा तो ये मतलब ये कहती होगी, ये सुनता होगा, ये कुछ कहती होगी तो ये सुनता होगा, नहीं, ये दोनों का एक्शन ये खुद झेलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग क्या करेंगे, हम ईच अदर का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें दो ही की बात हो रही है। इसमें क्या हो रही है, इसमें दो की ही बात इसमें हो रही है। और मान लीजिए कुछ और लेते हैं सेंटेंस हम, जैसे ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, मैंने एक लिखा सेंटेंस, लव, अभी कहता है कि वे सभी लोग प्रेम करते हैं। क्या करते हैं, वे सभी लोग प्रेम करते हैं। तो ऑल ऑफ देम का मतलब यह है कि दो से अधिक हैं, दो तो है नहीं। यदि दो लिखा होता तो वहां उसका जिक्र जरूर होता है, या टू आया होता है, या तो उसका नाम दिया होता, दो व्यक्ति का नाम दिया होता है। यहाँ ऑल ऑफ देम का मतलब ये है कि ये दो से अधिक हैं। ये तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100 भी हो सकते हैं। ऑल ऑफ देम का मतलब यही है। तो आप बताइए कि अब हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ईच अदर का हम प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे हम, वन एनोदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वन एनोदर का हम प्रयोग करेंगे, न कि हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दो से अधिक की बात हो रही है। ऑल ऑफ देम का मतलब होता है कि ये दो से अधिक की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, ये दो से ये अधिक की बात कर रहा है। एक आध सेंटेंस यदि हम और देखें हम, तो मान ली हो जाएगा, द टू बॉयज हेल्प, द टू बॉयज हेल्प। अब यहाँ पर भी कंफर्म हो गया कि यहाँ पर तो दो ही लोग हैं, तो जब दो ही लोग हैं तो क्या आएगा, वहां पर हर हाल में क्या आएगा, ईच अदर ही आएगा। तो हेल्प ईच अदर, यानी यह दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यदि दो लड़के हैं तो ये दोनों लड़के कुछ एक्शन करते हैं तो उसका प्रतिफल वो खुद ही भोगते हैं। क्या भोगते हैं वो खुद ही भोगते हैं, मतलब दोनों भोगते हैं। क्या करते हैं वे दोनों ही भोगते हैं, मतलब उनका जो एक्शन जो होता है वो खुद ही रिसीव भी कर लेते हैं, एक्शन भी वही करते हैं और रिसीव भी वही कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम यहाँ पर ईच अदर का हम प्रयोग करेंगे हम वर्ब के बाद, तो हो जाएगा द टू बॉयज हेल्प ईच अदर, क्योंकि यहाँ दो की बात हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर दो की बात हो रही है। अगर मैंने मान लीजिए मैंने ये लिखा, यदि मैंने ये लिख दिया, यदि मैंने सेंटेंस एक और लिखा कि दीज, मान ली हो गया यहाँ पर आपका दीज थ्री बॉयज, थ्री बॉयज हो जाएगा यहाँ पर, बॉयज हेल्प, हेल्प हम तो समझ गए कि अब यहाँ तो तीन की बात हो रही है, इसका मतलब है कि ये दो से अधिक है। मैंने पहले बोल दिया कि दो से अधिक तीन भी होता है, चार भी होता है, पांच भी होता है, 10 भी, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 1 करोड़ तक चले जाइए। तो हम यहाँ पे ये जान गए कि दीज थ्री बॉयज, ये तीनों लड़के हेल्प में, अब हम क्या लगाएंगे, ईच अदर तो लगेगा नहीं, तो क्या लगाएंगे हम, वन एनोदर, वन एनोदर का हम प्रयोग करेंगे, न कि हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। तो वन एनोदर जो है
ये जो तीनों जो लड़के हैं जो एक्शन करते हैं, उस एक्शन का प्रतिफल कौन भोग रहा है? वो सब स्वयं भोग रहे हैं। वो क्या है? ये लोग खुद ही भोग रहे हैं। आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आप नहीं पढ़ा था कि यदि कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके यदि कोई ने एक्शन किया तो उसका प्रतिफल भोगने के लिए ये नाउन प्रोनाउन तो होना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में। यदि उस कंडीशन में, उस वाले सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट नहीं मिलता था तो हमको हर हाल में उस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस वर्ब के हम आगे लगाते थे उसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि उसका प्रतिफल तो स्वयं भोगता है वो। इस वाले जो सेंटेंस आप जो पढ़ रहे हैं, जो रेसिप्रोकल जो पढ़ रहे हैं, जो दो आप जो प्रोनाउन देख रहे हैं, ये दो प्रोनाउन का मतलब यही है कि दो के लिए आता है ईच अदर ही आता है। तो आगे हम ये क्या देख रहे हैं कि 3 बॉयज, मान लिया कि दीज 4 बॉयज हेल्प वन अनदर, यानी जब भी दो से अधिक रहेंगे, 3 4 5 6 7 8 रहेंगे तो वहां पर हम ईच अदर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे हम। आज जब दो ही रहेंगे तो हम वहां पर हम दो के लिए ईच अदर का ही प्रयोग करेंगे हम। और इसमें दोनों लोग एक्शन करते हैं और दोनों व्यक्ति, चाहे तीनों व्यक्ति, चाहे सभी व्यक्ति जो है वो एक्शन करते हैं और एक्शन का फल वे लोग स्वयं वही लोग क्या करते हैं, वो भुगते भी हैं। तो ये 4 सेंटेंस थे। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा सा मेरा हौसला और बढ़ेगा। वीडियो को पूरा का पूरा देखें क्योंकि छोटा सा वीडियो है। तो हम आपसे पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के, क्योंकि उसमें थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो में नहीं हो पाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में थोड़ा शॉर्ट में तो हो नहीं पाएगा, वो उसको हम लॉन्ग ही वीडियो में उसका टाइम लगेगा, क्योंकि हु हुम वाट और दैट जो होते हैं, विच जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो उसके विषय में हम विस्तृत जानेंगे हम कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है। तो आने वाले वीडियो में आपको वही मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।